ये दिवस केवल भारत में ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी आज मनाया जा रहा है। इसका मकसद है अनेकता में एकता लाना। समाज को Now we would like to call upon stage समाज को एक सूत्र में बांधना। जो मानव जाति अनेक धर्मों में बंटी हुई है, उनको याद कराना कि आप सब एक ही जोत से उपजे हुए हो। इसलिए अब सबका वस्तु धर्म एक ही है और समरूप है। उस धर्म को जानो, पहचानो और उस धर्म को उसी धर्म अनुसार ही सोचो, बोलो व जो भी जीवन में कर्म करना है वो करो, ताकि आपके अंदर निष्कामता का भाव पैदा हो। अगर कामना का भाव जो आज चल रहा है, उसकी वजह से आज इंसान, भाई, सब पति पत्नी, सब में अंतर आ गया है, सब में डिफरेंस आ गया है। एक दूसरे की ना सुनते हैं, ना कुछ भी नहीं होता, तो वैर विरोध, निंदा चुगली सब चल रहा है, बेकार वृत्तियाँ। तो ये सब समेटने का वक्त आ गया, क्योंकि समय काल अब कल युग से सतयुग में प्रवेश करने जा रहा है। और सतयुग में केवल सत्य का राज होता है और हर मानव सत्य धर्म का परिचायक होता है। तो सतयुग में इसीलिए जब चारों पात पर धर्म हर मन के अंदर होता है, तो वो इंसान स्वस्थ होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। जो आयु आज इंसान की तनाव के कारण 100 वर्ष रह गई है, तकरीबन सतयुग में 1 लाख वर्ष तक होती है और युवावस्था सदा आजीवन बनी रहती है। तो ये परिवर्तन आने पर सृष्टि में अपने आप शांति और एकता का वातावरण बन जाता है। तो इसका आधार होता है जो भक्ति भाव आजकल चले हुए हैं, बाल अवस्था के मनगढ़ंत पर भक्ति भाव अनेकों, वो समेट कर एक ही भक्ति भाव, समभाव समदृष्टि। समभाव समदृष्टि युवावस्था का भक्ति भाव है। तो जो समभाव समदृष्टि का भक्ति भाव अपनाकर उस पर स्थिरता से बना रहता है, उसके मन में कभी भी कोई भौतिक इच्छा घर नहीं करती। तो उसका मन कामना मुक्त, संकल्प रहित अवस्था में बना रहता है। तो उसके पश्चात तो फिर जो वास्तविक आनंद है जीवन का, उस आनंद को भोग पाता है ना। तो हम चाहते हैं कि विश्व स्तर पर हर मानव को मानव का जो वास्तविक धर्म है, उस धर्म पर मजबूत रहने के लिए, उस धर्म से विधिवत परिचित कराने के लिए जो आज के शासक हैं, उनको जगह जगह पर समभाव समदृष्टि के स्कूल खोलने चाहिए। केवल भौतिक पढ़ाई से इंसान इंसानियत में नहीं आ सकता। जब तक आत्मज्ञान का अभाव रहेगा, मानव चरित्रहीनता का प्रतीक बनेगा ही बनेगा। अगर हर मानव को चरित्रवान बनाना है, संस्कारी बनाना है, श्रेष्ठ मानवता का प्रतीक बनाना है, तो उन्हें आत्मज्ञान बाल्यावस्था से ही प्रदान करने की व्यवस्था समुचित ढंग से कायम करनी होगी। नहीं तो जो मर्जी यत्न कर लें, ये विश्व स्तर पर कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति स्थापित ना होना अपने आप जनाता है कि मानव में फ़र्क है, एकता नहीं है। तो वो एकता के सूत्र में बांधने के लिए समभाव की पढ़ाई करानी होगी और समभाव नज़रों में कर, उसका नज़रिया समभाव के अनुरूप हो जाना चाहिए। सब में एक आत्मा का वो दर्शन करे
तो फिर वो जीवन में करेगा, जो भी सोचेगा, बोलेगा, करेगा, वो सर्वहित को ध्यान में रखते हुए करेगा। तो स्वार्थप्रद नहीं, वो परमार्थ के रास्ते पर चलेगा। पर आज का जो संविधान है वो क्या कहें उसको, धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाता है। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है अधर्मी, असत्य अधर्म का रास्ता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है भौतिकवाद, परमार्थ रहित। पर परमार्थ के लिए मानव ने नहीं जीना। संसारी सुख साधन छल कपट से, झूठ बोलकर, सब कुछ मतलब इंसान के असली स्वभाव के विरुद्ध स्वभाव के अनुसार सब कुछ करते हुए, मन मत पर चलते हुए उसी भौतिक सुखों में उलझ जाना। तो उससे क्या हुआ, परिवार टूट गए, समाज टूट गया और देश टूट गए। अब इन सब के टूटने के बाद अंत परिणाम तो आपके सामने आ ही रहा है। बारूद के एक ढेर पे सारे बैठे हैं, वो किसी वक्त भी विध्वंस हो सकता है। तो ऐसा हम मानवों को ना बुरा भोगना पड़े, उसके लिए हमारी सबसे प्रार्थना है, हर मानव से प्रार्थना है कि वह नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक इंसान बने और अक्षय यश कीर्ति को प्राप्त हो।